हाय एवरीवन। सो आज हम एक ऐसी हायरिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें सबसे पहली बात तो कोई भी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं है, डायरेक्ट टेस्ट है। 1 जून को आपका टेस्ट होने वाला है। दूसरी बात, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से आपको देखकर खुशी हो जाएगी, जो भी इस वीडियो को देख रहा है हर कोई एलिजिबल है। सो ये क्वेश्चन तो बनता ही नहीं है कि भैया मैं अप्लाई कर सकता हूं, क्या मैं एलिजिबल हूं इसमें अप्लाई करने के लिए। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग एलिजिबल हैं, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो इस बात की टेंशन आपको नहीं लेनी है। दूसरी बात, डायरेक्ट टेस्ट है, आपको सीधा टेस्ट देना है। टेस्ट है 1 जून को। दिस इज द कंपनी फ्रॉम थॉटवर्क्स, ठीक है। अब टॉकिंग अबाउट दिस, ये कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी है, 11 लाख रुपए का यहां पर आपको पे पैकेज ऑफर करती है। और यहां पर मेरा आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, आपके पास अभी 10 दिन है प्रिपरेशन के लिए। टेस्ट गारंटेड है, टेस्ट तो होना ही है, इस बात की गारंटी है। 11 लाख रुपए का पे पैकेज है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये कंपनी एक तो काफी सारे प्लेटफॉर्म से हायर कर रही है, रिसेंट के टाइम में बहुत ज्यादा बच्चों को हायर कर रही है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये 10 दिन जो भी हैं इसमें आपको अपना 100% लगा देना है इस कंपनी के प्रिपरेशन में, क्योंकि 11 लाख रुपए एज अ फ्रेशर आपकी स्टार्टिंग के लिए एक बहुत ज्यादा बड़ा पैकेज है। बाकी अभी 3-4 दिनों से मैं बहुत ज्यादा एक हैक्टिक शेड्यूल से गुजर रहा हूं। अब आज अपन का हैक्टिक वैक्टिक सब खत्म हो चुका है। कल से आग लगा देंगे चैनल के ऊपर, एक एक चीज, चाहे इस कंपनी के प्रिपरेशन से लेकर हो, चाहे किसी के भी बारे में हो, डिटेल्ड वे में चैनल पर आ जाएंगी। तो एक तो चैनल पर वीडियोस देखते रहना। आज ही आपने देखा होगा बहुत सारी हम आजकल डायरेक्ट हायरिंग डाल रहे हैं, सो उनको भी आपको मिस नहीं करना है। दूसरी बात, टॉकिंग अबाउट दिस, यहां पर इस वीडियो में आप अप्लाई तो कर दोगे इस कंपनी में, वो बात तो ठीक है, बट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि इस कंपनी में आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है। सो इस वीडियो में हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को कहां से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। बिकॉज इस कंपनी का थोड़ा सा पैटर्न कॉम्प्लेक्स टाइप का रहता है, तो वो जरूर समझ के जाना, चाहे आप अप्लाई करने वाला पोर्शन देखो या ना देखो, बट इसका एग्जाम पैटर्न जरूर देख के जाना, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं विद ऑल द डिटेल्स, और एक एक डिटेल्स को हम चेक कर लेते हैं थॉटवर्क्स के बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो हम इसके बारे में A to Z सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं, है क्या। सो हायरिंग चैलेंज फॉर ग्रेजुएट एप्लीकेशन डेवलपर बाय थॉटवर्क्स। थॉटवर्क्स की तरफ से चैलेंज कंडक्ट कराया जा रहा है। ग्रेजुएट एप्लीकेशन डेवलपर आपका पोजीशन होगी, ठीक है। सबसे पहले हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हैं, उसके बाद सैलरी पैकेज वगैरह को सब कुछ को हम समझेंगे, ठीक है। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ मूव करते हैं। तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आओगे तो यहां पर देखो क्लियरली कुछ चीजें मेंशन है, मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। देखो, सबसे पहले यू आर अ रीसेंट ग्रेजुएट, ठीक है, 2023 बैच एलिजिबल है, पहली बात। क्या 2024 बैच एलिजिबल है? यस। 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 18 तक के बैच एलिजिबल हैं यहाँ पर, ठीक है। यू आर लुकिंग फॉर अ कैरियर चेंज और इफ यू आर अ इंटर्न फ्रॉम टेक बैकग्राउंड, सभी लोग एलिजिबल हैं। वी would want you to have the following skills: solid understanding of object oriented programming OOPS principle, design implement the OOPS, write clean readable maintainable code, apply your knowledge to data structures algorithms, demonstrate understanding of operating system, proficiency in at least one programming language. Nice to have में यहाँ पर SQL queries वगैरह के बारे में लिखा हुआ है। So this is the eligibility criteria. टॉकिंग अबाउट दिस, इसमें रजिस्टर कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन को एक बार देख लेते हैं, आप एनरोल कैसे कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन यहाँ क्लोज होंगे 31 मई को। जो आपका टेस्ट है वो 1 जून को होने वाला है। आपको एनरोल पर क्लिक करना है, आपसे पूछेगा जेंडर, जेंडर में आप अपना जेंडर डालोगे, कॉन्टैक्ट नंबर फिल करोगे, करंट लोकेशन, ग्रेजुएशन का कॉलेज नेम, ग्रेजुएट डिग्री का डिपार्टमेंट, CGPA, टोटल वर्क एक्सपीरियंस, करंट कंपनी इफ यू आर वर्किंग, करंट CTC, यू कैन मेंशन 0 इफ यू आर अ फ्रेशर, आर यू अंडरगोइंग इंटर्नशिप करेंटली, तो इसमें आप कर सकते हो यस या नो, ठीक है। बस, और आपको कुछ भी नहीं करना। आपको बस, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको एज अ फ्रेशर कंसीडर किया जाएगा, अगर आप यहाँ पे 0 भरते हो तो, ठीक है। बस ये आपको भरना है। टॉकिंग अबाउट क्या प्राइस है, क्या आपको मिलेगा इसमें, तो उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। सो टॉकिंग अबाउट दिस, यहां पर अगर आप प्राइसेस में जाओगे, सो ज्वाइन थॉटवर्क्स एंड थ्राइव टुगेदर और एक्स्ट्रा क्यूरियोसिटी, वी आर ऑफरिंग अ CTC ऑफ 11.10 LPA फॉर 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब जो लोग फ्रेशर्स हैं उनको 11 लाख का पे पैकेज दिया जाएगा, जो लोग एक्सपीरियंस है उनको यहाँ पर अप टू 15 लाख तक का भी पैकेज दिया जाएगा, ठीक है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट थॉटवर्क्स, इसके बारे में आप थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। देखो, थॉटवर्क्स की प्रोसेस क्या होती है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, और इसकी जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी अलग टाइप की होती है। लेट मी एक्सप्लेन यू। और ऊपर से आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ थॉटवर्क्स के बारे में, एकमात्र यूट्यूब पे मेरा ही चैनल है जिसने कोड पेयरिंग राउंड की वीडियो डाल रखी है, आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, क्या हमें देखने को इसमें मिल सकता है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, जब आप अप्लाई कर दोगे, अप्लाई करने के बाद आपको कुछ ऐसा मेल दिखेगा, लॉग इन टू डू सिलेक्ट,
योर रजिस्ट्रेशन विद डू सिलेक्ट हैज बीन कंफर्म फॉर हायरिंग चैलेंज बाय थॉटवर्क्स इंडिया। यहाँ पर आपको लॉग इन टू डू सिलेक्ट पे क्लिक करना है और आप देख सकते हो यहाँ पर आपका यूजर नेम साइन अप आएगा, आप इसको साइन अप कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, आपका एड्रेस जो भी होगा वो सब आपको डालना है। आपका आपका जो भी आपका एक कंफर्म पासवर्ड है वो आपको डालना है। तो आप यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, अगर आप साइन अप करोगे तो ऑलरेडी इन यूज आ रहा है। सो आप लॉग इन करोगे, लॉग इन में आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हो, यूजर नेम आपका जो भी हो, ठीक है। सो लेट्स पुट दिस एंड लेट्स चेक विथ लॉगिन। सो एक बार चेक करते हैं क्या उसी पासवर्ड से ये ओपन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, जो कि आपका naukri.com में डला है, ठीक है। सो जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे लिखाएगा नॉट करेक्ट। सो यहाँ पर आपको डालना है रीसेट योर पासवर्ड, क्योंकि आपकी जो आईडी है वो ऑलरेडी वहां पर सिलेक्ट होगी, ठीक है। सो रीसेट पासवर्ड पे आपको क्लिक करना पड़ेगा उसके बाद। सो रीसेट पासवर्ड के लिए फिर आपको मेल आएगा, यू कैन ओपन द मेल। यहाँ पर आपको रीसेट पासवर्ड करना है, न्यू पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा, दिस इज द पासवर्ड, ओके। सो रीसेट पासवर्ड करने के बाद व्हाट यू नीड टू डू इज आपको यहाँ पर लॉग इन करना पड़ेगा दोबारा से। सो लेट्स लॉग इन, ओके, एंड लॉग इन करते हैं एक बार। अब आपका लॉग इन हो जाएगा जो भी आपने ईमेल आईडी डाली है। देखो इसमें अगर आप साइन अप करोगे तो आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड बताएगा, इसलिए आपको यहाँ पर लॉग इन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी आपकी जो भी है सबसे पहले आप उसको पुट करना, उसके बाद आपको करना पड़ेगा रीसेट पासवर्ड जैसा कि मैंने आपको बताया था, और उसके बाद आपका यहाँ पर लॉग इन हो पाएगा। चेक कर लेते हैं। सो आप देख सकते हो हायरिंग चैलेंज रजिस्टर्ड यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आ गई है, व्यू डिटेल्स आ गया है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। व्यू डिटेल्स पे आप क्लिक कर सकते हो तो डू सिलेक्ट पे आपको दिखेगा रजिस्टर्ड। यहाँ पर अबाउट द कॉन्टेस्ट आ चुका है, कॉन्टेस्ट के बारे में आप पढ़ सकते हो जो भी इसमें लिखा है। 1 जून को यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 जून को 5 PM आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अबाउट अस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह मिली है, जॉब रिक्वायरमेंट्स वगैरह लिखी हुई है। सो अब जब भी आपका यहाँ पर चैलेंज स्टार्ट होगा, इस चैलेंज में आपका यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इट। अब नाउ हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जरा इसके बारे में कि कैसे क्या इसका मतलब पैटर्न हो सकता है, और पिछला पैटर्न इसका क्या रहा था उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं उसके साथ। सो बात कर लेते हैं जरा इसके पैटर्न के बारे में। तो देखो थॉटवर्क्स के पहले एग्जाम हुए हैं और अभी थॉटवर्क्स काफी ज्यादा यहाँ पर हायर कर रही है। टॉकिंग अबाउट थॉटवर्क्स, पहले जितने भी इसके एग्जाम हुए हैं, जो आपका ऑनलाइन असेसमेंट है उसमें आप क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो थॉटवर्क्स आपकी कंपनी है वो काफी ज्यादा बड़ी कंपनी है। अगर आपका इसमें पे पैकेज लगता है लगभग आपको 11 LP का पे पैकेज मिलेगा। टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ पर आपको अपना 100% देना है, इसमें 100% जितना बेस्ट से बेस्ट आप दे सकते हो। टॉकिंग अबाउट द एग्जाम, पहले जिसके जितने भी एग्जाम्स रहे हैं उनके पैटर्न के हिसाब से इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा। देखो अगर कुछ अपडेट हो गया हो तो वो तो मैं नहीं कह सकता, बट आप क्या चीज प्रिपेयर कर सकते हो। ये लोग हमेशा 3 या 3 से ज्यादा कोडिंग क्वेश्चंस हमेशा पूछते हैं। कोडिंग क्वेश्चंस का जो लेवल रहता है वो लगभग मीडियम डिफिकल्टी का रहता है। सो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको कोडिंग क्वेश्चन बहुत अच्छे से आने चाहिए। 3 या 3 से ज्यादा कोडिंग क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। सो आपको एक तो कोडिंग क्वेश्चन मीडियम लेवल के काफी ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। देखो थॉटवर्क्स की एक आदत है, जब भी ये कोडिंग क्वेश्चंस पूछते हैं तो ज्यादा ट्रिकी टॉपिक्स में नहीं जाते हैं। ये ऊपर से आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे पर थोड़े से ट्रिकी, मतलब जैसे कि डीपी है, ग्राफ है, ये सब इसमें नहीं जाएंगे। बट ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ लेते हैं स्ट्रिंग्स के, एरेज के, हैश मैप के, है ना। सो आपको ये सब तो बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा एंड आपकी कोडिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी होनी चाहिए टू क्रैक द एग्जाम। दूसरी चीज, पहले इनके जब भी एग्जाम्स हुए हैं दे हमेशा ये लोग पूछते हैं यहाँ पर एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज इनका एग्जाम में हमेशा पूछा गया है आज से जितने भी एग्जाम्स हुए हैं थॉटवर्क्स के। और ये जो एमसीक्यूज होते हैं जनरली ये सारे आपके टेक एमसीक्यूज होते हैं। टॉकिंग अबाउट द टेक एमसीक्यूज, यहाँ पर आपको ज्यादातर एसक्यूएल के क्वेश्चन। दूसरी बात, थॉटवर्क्स को यहाँ पर बहुत ज्यादा प्यार है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से, और जैसा मैंने आपको बताया था कि थॉटवर्क्स सेकंड राउंड यहाँ पर लेती है कोड पेयरिंग राउंड। अब ये जो कोड पेयरिंग राउंड होता है ये होता है ऊप्स डिजाइन का राउंड, जिसमें आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हेल्प से कोई एप्लीकेशन को बिल्ड करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इनका फेवरेट सब्जेक्ट है, आप ये मान के चलो। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के यहाँ पर हार्ड क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो आपको करनी ही है, एसक्यूएल आपको करनी ही है, सीएस फंडामेंटल्स आपको करनी ही है, डीबगिंग आपको करनी ही है, और प्रोग्रामिंग आपको करनी ही है। सो मेन अगर बात करें तो आपको फोकस करके जाना है टेक एमसीक्यू प्लस कोडिंग क्वेश्चंस पे, ठीक है। और खासकर टेक एमसीक्यू में अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है टू वेल प्रिपेयर फॉर थॉटवर्क्स, ठीक है। सो नाउ थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके ऊपर डिटेल वीडियो हम जरूर लेके आएंगे, और अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।